Hello students, I'm Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके हिंदी के पेपर की प्रेजेंटेशन आपने कैसे करनी है। आप जिस मर्जी क्लास में हो, अगर आपने ये शीट देख ली तो आपको पता लग जाएगा कि आपको हिंदी के पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। तो बच्चों, अभी ये मैं पहली शीट आपको प्रोवाइड करा रही हूँ हिंदी की, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में पंजाबी, और धीरे धीरे मैं जो भी मेरे पास अवेलेबल होगी मैं जल्दी से जल्दी आपको प्रेजेंटेशंस की वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बच्चों, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ये पहली शीट है हिंदी की। तो यहाँ पर देखो बच्चे, किस तरीके से आपको यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपका सेट है वहाँ पर मैंशन किया हुआ है बच्चे ने। और सबसे पहली बात, यहाँ पर इस तरीके से इसको टक पेन बोलते हैं। टक पेन का यूज़ अगर आप हेडिंग्स के लिए करोगे तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो इसी तरीके से जैसे ये देखो एमसीक्यू ही है, बच्चे ने क्वेश्चन नहीं उतारा है लेकिन प्रॉपर उसने उसका भाग लिखा हुआ है कि कौन से भाग का वो उत्तर लिख रहा है। ठीक है, और साथ ही उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जो हेडिंग है वो डाल दिए। ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर नंबरिंग, सबसे ज़्यादा जरूरी बच्चे नंबरिंग होते हैं। कई बच्चे होते हैं ना, वो प्रॉपर नंबरिंग ही नहीं करते। तो जब अगर नंबरिंग नहीं करोगे तो उसके भी मार्क्स कटते हैं। तो प्रॉपर आपने नंबरिंग वही करनी है जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं, और उसके हिसाब से फिर आपने राइट आंसर्स लिखे हैं। जो आपके पहले आपको कंफर्म लगता है कि ये आंसर हमारा सही है, वही आंसर आपने सबसे पहले लिखना है। ये नहीं कि आप लिख के उसकी कटिंग करते जाओ, तो वहाँ पर भी आपका इंप्रेशन गलत पड़ता है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो उसको भी छोड़ दो, पहले बाकी कर लो और उसके बाद उसको बाद में सोच समझ के लिखना। कई बच्चों को मैंने देखा है, मेरे पास बहुत सारी ऐसी नोटबुक आती है, वो क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं उसको कट करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा लिखते हैं, फिर कट करते हैं, फिर लिखते हैं। ऐसे मतलब इससे ये पता लगता है एग्जामिनर को कि मतलब इस बच्चे ने कहीं से चीटिंग की है और या फिर ये कंफ्यूज बड़ा था। तो वो बैड इंप्रेशन पड़ता है कटिंग में। कटिंग नहीं करनी है, आपने जो है प्रॉपर जो है प्रेजेंटेशन करनी है। अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है उसको भी छोड़ दो, बाद में उसको सोच समझ के आंसर लिखना। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर आपके साफ होने चाहिए काम। और बोर्ड एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, अगर आपने शॉर्ट वर्क गलत कर दिया ना तो आगे प्रेजेंटेशन आपकी बहुत खराब हो जाती है। अगर शॉर्ट वर्क ही सही गया तो फिर एग्जामिनर को लगता है नहीं बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, आगे क्वेश्चंस में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी रहती है ना तो वो भी चली जाती है। ठीक है, तो समझ आया आपको किस तरीके से। देखो, सबसे पहले इस तरीके से आंसर किया, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आगे देखो इस तरीके से, यहाँ पर कितना साफ काम किया है ना। उसके बाद अगला आ गया प्रश्न उत्तर, जो कि छोटे प्रश्न के उत्तर थे, एक एक वर्ड में उत्तर देने थे। ठीक ना। अब देखो यहाँ पर इसने ये खाली छोड़ दिया, सबसे बैड इंप्रेशन है जो खाली छोड़ दिया। खाली नहीं छोड़ना है आपने। ठीक है, बाद में आपको जो लगता है, जैसा भी लगता है, आपको जो भी आंसर आता है लास्ट में लिख के जरूर जाना है, खाली नहीं छोड़ के जाना है ना। तो यहाँ पे देखो अगले पार्ट का हेडिंग डाला, अगले पार्ट को हेडिंग कितनी प्रॉपर दिख रही है और उसके बाद सारे आंसर नंबर डाल के लिखे हुए इस तरीके से, है ना। देखो ये दूसरी शीट में आपको क्वेश्चन आंसर्स की भी दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखो प्रसंग और व्याख्या देख लो आप किस तरीके से, भाग खा प्रसंग और व्याख्या हेडिंग डाल दी। उसके बाद कौन से प्रसंग, क्योंकि चॉइस आता है ना, तो कौन सा प्रसंग डैश डैश करके लिख दिया। उसके बाद देखो प्रॉपर प्रसंग लग रहा है कि हाँ इस बच्चे ने ये प्रसंग लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर देखो, ये देखो कितना साफ काम किया हुआ है, व्याख्या, और उसके बाद जो है विशेषण। मतलब अलग से एग्जामिनर को सब कुछ दिख जाएगा और प्रॉपर चेकिंग में उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये देखो किस तरीके से ये पेपर की प्रेजेंटेशन की है। बस मेरा दिखाने का यही मतलब है कि आपने प्रेजेंटेशन किस तरीके से पेपर में करनी है। ठीक है, देखो हर एक चीज़ को प्रॉपर कैसे हेडिंग के साथ, कितनी साफ राइटिंग में। कई बच्चों की राइटिंग नहीं अच्छी होती, मैं मानती हूँ कई बच्चों की नहीं राइटिंग अच्छी, पर आप साफ सुथरा काम तो कर सकते हैं ना। प्रॉपर देखो, दो वर्ड के बीच में डिस्टेंस प्रॉपर होनी चाहिए, लाइनें प्रॉपर लिखी होनी चाहिए। यहाँ पे जो ये साइड में मार्जिन होता है, ये मार्जिन लगाओ। देखो मार्जिन के इधर जो है आपने क्या कहते हैं, यहाँ पर ये जो नंबरिंग है या प्रश्न उत्तर है वो लिखना होता है। ठीक है, अब देखो अगर इस तरीके से चरित्र चित्रण करना हो या आपको निबंध लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है, तो उसमें भी आपने क्या करना होता है, पहले आप हेडिंग लिख दो और उसके बाद आपने कौन कौन से पार्ट्स, आगे जो भी आपके पार्ट होते हैं उस निबंध के, ठीक है, या जैसे कि उपसंहार होता है या कुछ भी मतलब वटेवर उसके पॉइंट्स जो होते हैं। ठीक है, या कोई लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा होता है जो पॉइंट वाला होता है, तो आपने सबसे पहले उसके पॉइंट्स अगर इस तरीके से लिख दोगे ना तो वो देखने में अच्छा लगता है। एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चे को सब कुछ पता है भाई, इसलिए सारा कुछ मेंशन किया हुआ है,
हुआ है और अच्छी मतलब आपके जो है इमेज बनती है। तो देखो यहाँ पे जैसे परिचय लिखा, उसके बाद जो भी उसकी हेडिंग्स थी, एक एक करके एक्सप्लेन किया हुआ है और कितना साफ सुथरा, कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आगे यहाँ पे अगले प्रश्न उत्तर शुरू किए हैं, नंबरिंग डाल दी कि भाई पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है और उसके प्रश्न उत्तर हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से। अब देखो सार कैसे लिखना है, देखो कुछ नहीं किया है, नंबरिंग क्वेश्चन पेपर वाली डाली है, सार लिखा, कौन सा सार लिख रहे हैं उसका नाम लिख दिया और उसके पास ये देखो यहाँ पर जो मेन चीज़ है, ठीक है, मेन बातें जो है उसको हमने क्या करना है, उसको किसी और जेल पेन से या फिर जो आजकल स्टिक पेन जो होता है ना, उसका कलर थोड़ा अलग से दिखता है, बॉल पेन से, उससे लिख दो, ठीक है। और किसने लिखी हुई है उसके बारे, मतलब जो मेन चीज़ें हैं ना उसको अगर आप हाईलाइट करोगे ना तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा भाई इस बच्चे को बहुत अच्छे से काम आता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अगर उसने देख लिया हाँ इसने कहानी का नाम सही लिखा हुआ है, उसके लेखक का नाम सही लिखा हुआ है, इट मीन्स इसको पता है इसके बारे में, इसने सही लिखा होगा अंदर, है ना। तो बोर्ड में कई बार इस तरीके की चेकिंग हो जाती है। देखो ये पेज पूरा लिखा हुआ है, कितना साफ सुथरा लिखा हुआ, प्रॉपर पैराग्राफ चेंज किया हुआ है। पैराग्राफ चेंज करने से इंप्रेशन अच्छा पड़ता है आपका, तो इसलिए कोशिश करके 2-4 लाइनों के बाद पैराग्राफ जरूर चेंज किया करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अनुवाद, ये अनुवाद है, ठीक है, देखो किस तरीके से अनुवाद लिखा हुआ है प्रॉपर। उसके बाद विज्ञापन भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो विज्ञापन कितना साफ सुथरा विज्ञापन, यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग डाल के सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब मेरा ये बताने का यही मतलब है कि आप इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करें, ठीक है। यहाँ पर अब परिभाषा, यहाँ पे चलो ये बच्चे की छंद की परिभाषा है, जैसे छोटे क्लास में बच्चे होते हैं उनके क्रिया होता है, विशेषण होता है, ठीक है, वटेवर जो भी परिभाषा आ सकती है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ परिभाषा के ही लिए मैं बता रही हूँ आपको, मतलब इस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। बस मेरा ये दिखाने का यही मतलब है कि देखो प्रॉपर उदाहरण, विशेषण, मतलब अलंकार यहाँ लिखा है तो उसके मतलब प्रॉपर हेडिंग के साथ आपने काम करना है। अगर आप प्रॉपर हेडिंग के साथ काम करोगे, प्रॉपर आपका साफ सुथरा काम करोगे तो यहाँ पर आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आने वाले हैं, है ना। आगे भी और भी चीज़ें मैं भी आपको बताती हूँ कि कैसे लिखना है इस तरीके से, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर जो है इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन है जिसके आपके पॉइंट्स बन रहे हैं तो अपने प्रॉपर उसके पॉइंट्स मेंशन कर देना है। एक बार फ्लो चार्ट बना के पॉइंट्स मेंशन कर दिए ना, पॉइंट्स मेंशन करने के बाद उसी पॉइंट को फिर अच्छे से बाद में आपने क्या करना है, ऐसे डिटेल्ड में हेडिंग डाल डाल के लिख देना है। देखो अब यहाँ पर क्या है, अगर मान लो आपको टाइम है, एग्ज़ाम अभी आपका ख़त्म होने वाला है लेकिन आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको जो है मैनेज कर सकते हैं, तो आप इनको पेंसिल से सबको अंडरलाइन भी करके रखो, इससे और ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो काफ़ी बच्चे कह रहे थे वीडियो बनाने के लिए कि प्रेजेंटेशन की, तो ये मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। यहाँ पर देखो इस तरीके से, जैसे कि अब निबंध हो तो निबंध में इस तरीके से भाग का, लोरी, भूमिका और कब कैसे मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर उसको डाल के और फिर पूरा निबंध लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस बच्चे को मुझे लगता है निबंध के लिए टाइम नहीं मिल पाया, टाइम ओवर हो गया था या नहीं आता रहा होगा तो इसने छोड़ दिया, बट आपको छोड़ना नहीं है। आपने अगर इतनी हेडिंग लिखी, देखो इसी हेडिंग के 2 नंबर मिल गए, कई बच्चों को नहीं आता ना, हेडिंग के नंबर मिल गए, इसे छोड़ना नहीं है कुछ भी, है ना। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, लोरी की अब यहाँ पे टाइम नहीं मिला होगा क्योंकि लोरी तो ऐसा टॉपिक है ना सभी को पता होता है, इसलिए छूट गया होगा। तो टाइम मैनेजमेंट जरूर करके रखना, पूरे पेपर को घर से ही पहले ही आप सोच लो कि पेपर का स्ट्रक्चर आपको पता है कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं आपको पता है, तो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करो कि इतने टाइम में हमने ये काम करना है, इतने टाइम में हमने ये काम करना है, वो प्रॉपर उसी टाइम पे आपने अपना काम खत्म करना है, कभी भी आपका पेपर नहीं छूटेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। इससे मुझे पता लगेगा आपको और किस तरीके की वीडियो की नीड है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन अगर क्या कहते हैं मेरे पास वो सब्जेक्ट है तो मैं प्रोवाइड कराऊंगी, नहीं है तो मैं उससे रिलेटेड टिप जरूर दे दूंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।